टीएस के सवाल से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस ऑन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स. From the following trial balance and other information, prepare trading and एक कहाँ चला गया, trading and profit and loss account and balance sheet as at that date. ये छोटा सा क्वेश्चन है. उसके बाद वो क्या कह रहा है, कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में stock on 31st March 19 124,500 rent was unpaid to the extent of 850 and 1,500 were outstanding for general expense. 4,000 to be written off as bad debts. 4,000 रुपए डूब गए. 5% is to be provided for doubtful debt. 5% डूबने वाले हैं. Depreciate plant and machinery 10% and premises 2%. Manager is entitled to commission of 5% on net profit after charging his commission. ठीक है, तो ये सिचुएशन नंबर 1 हुई. 2 सिचुएशन नंबर 2 हो गई है. ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 2 है, तो जरा हम इसको पहले मैनेजर, देखो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट से पहले नहीं निकल सकती, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे. ओके, पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे. और जरा हम फॉर्मेट की तैयारी कर लें. क्वेश्चन नंबर 10 टी एस गिरेवाल. ये मैं आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा और एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा, सो दैट आप इसको बाद में कर पाओ. ये लो जी, ये हमारा ट्रेडिंग पीएनएल के लिए ये स्पेस बन गया. ठीक है, और यहाँ हम बैलेंस शीट के लिए बना देते हैं. ये रही हमारी बैलेंस शीट. सॉरी, ये लाइबिलिटीज है. यहाँ हम एसेट्स और सॉरी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं. ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500. तो इसको हम यहाँ ट्रेडिंग काउंट, ऊपर पार्ट हमारा ट्रेडिंग काउंट है. क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500 और इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे. स्टॉक 1,24,500. ओके, नेक्स्ट. रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850 एंड 1,500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंस. तो रेंट देखते हैं पहले. रेंट है हमारा 9,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो रेंट 9,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और आउटस्टैंडिंग कितना है 850, 9,850. ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 850 है. कह रहा है 1,500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंस. अब जनरल एक्सपेंस हमारे कितने हैं 10,750. जनरल एक्सपेंस 10,750 और आउटस्टैंडिंग इसमें है 1,500, तो ये हो जाएगा 11,200, 12,250. ठीक है, और यहाँ देगा आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 1,500. 4,000 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. तो हम डेटर्स देखते हैं. डेटर्स कितने हैं हमारे, डेटर्स है 3,20,000. तीन लाख बीस हजार और बैड डेट जो पैसा डूब गया वो कितना डूब गया 4,000. 3,16,000. ठीक है, और 5% प्रोविजन, प्रोविजन है 5%. तो ये हो गया, ये आ जाएगा 15,300, 15,300. 5% प्रोविजन हमने बना दिया. तो अब यहाँ पर देखिए बैड डेट्स आ जाएगा सर 15,800 होगा. 15,800. ओके, 15,800. ठीक है, तो यहाँ पे बैड डेट्स देखिए कितना है. बैड डेट्स हमारे हैं ऑलरेडी बैड डेट्स, तो यहाँ कोई रिकॉर्डेड नहीं है. ठीक है, तो बैड डेट्स हमारे अभी जस्ट 4,000 के बैड डेट्स हुए हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने क्रिएट करा है दैट इज 15,800। ठीक है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1,75,000। इसका 10% डेप्रिसिएशन लगा दो इस पर। ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन 17,500। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,57,500 आई बिलीव। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 17,500। प्रेमाइसेस 2%। प्रेमाइसेस कितना है? 3,45,000। डेप्रिसिएशन 2% आ गया। ये कितना आ गया? आई थिंक इट विल बी 6,900। 6,900 यहाँ डेप्रिसिएशन लग गया और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस 6,900। 3,45,000 में से 6,000 गए, ये आ गया 3,38,100। 690 होगा डेप्रिसिएशन। 690 नहीं, 6,900 ही होगा। ठीक है, अब मैनेजर को जो कमीशन देनी है, ठीक है, वो हम प्रॉफिट आने के बाद देखेंगे कितनी देनी है। तो अब स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 2,20,000। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 आ जाएगा। कैश इन हैंड 350। तो कैश यहाँ पे 350 आ गया। कैश एट बैंक 15,450। तो बैंक बैलेंस यहाँ 15,450 आ जाएगा। क्रेडिटर्स 1,06,500। क्रेडिटर्स 1,06,500 आ जाएगा। ठीक है। सेल्स 13,45,000। सेल्स आ जाएगा 13,45,000। सैलरी 22,250। तो सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। सैलरी 22,250। कैरेज आउटवर्ड 4,000। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ 4,000 आ गया। रेंट हो चुका है। बिल्स पेबल 75,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। 75,000 लाइबिलिटी साइड पे आएगा। परचेजेस 11,88,700। परचेजेस हमारा यहाँ आएगा। डिस्काउंट डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट 11,000। 11,000 1100 11,000। ठीक है, प्रेमाइसिस हो गया। कैपिटल दी हुई है 7,95,000। कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट 7,95,000। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा सॉल्व कर ही लिया है। अब बस बैलेंसिंग करनी है। सर जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो नेट लॉस कैसे आ गया? भाई प्रॉफिट साहब, नहीं आना गुड्स चाहिए आपके जब। प्रॉफिट में बिक रहे हैं। आप जो माल लेते हो वो प्रॉफिट में बिकता है, लेकिन आपके ऑफिस के खर्चे बहुत हैं और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। ओके सर। तो आप सेल बढ़ाओ अपनी। जब आपकी सेल बढ़ेगी, जीपी और ज्यादा बढ़ेगा। जीपी, अब देखो आपने ये पेन बनाना शुरू करा। पेन तो 5 रुपए का लेते हो, 6 का बेच देते हो, तो जीपी तो 1 रुपया आ गया। लेकिन 1 रुपया, एक पूरे महीने में एक ही पेन बिकता है और दुकान का रेंट है 10,000। तो नुकसान में आ गए ना। यस सर। ठीक है। कोई डाउट है?
नो सर। आप लोगों को समझ आ गया, बाकियों को? जानवी समझ आ गया?